स्टूडेंट्स, फ्रेंड्स एंड व्यूवर्स, हम इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन के एक्सरसाइज को कंटिन्यू कर रहे थे। अब इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन की जो एक्सरसाइज है 3.2 उसके लास्ट प्रॉब्लम्स यहाँ पे आपके सामने बोर्ड पे है। यहाँ आप देखोगे कि जो हाईएस्ट पावर है और एडजस्टमेंट है वो हर प्रॉब्लम में अलग है। तो आप यहाँ पे अगर ध्यान दोगे तो इस टाइप के लास्ट जो एडजस्टमेंट है ये भी आपको समझ में आ जाएंगे। अगर इस टाइप के एडजस्टमेंट को आप सिंपली समझ लो, कुछ बेसिक टेक्निक्स और जो बेसिक चीज़ें हैं उसे ध्यान में ले लो, तो फिर इंटीग्रेशन का कोई भी प्रॉब्लम आपको तकलीफ नहीं देगा। तो फिर चलो फर्स्ट नंबर का जो प्रॉब्लम है, क्या है प्रॉब्लम? I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, हमें क्या बोला है? इंटीग्रेट द फॉलोइंग। अब इंटीग्रेट द फॉलोइंग यानी कि हमें इसका इंटीग्रेशन लेना है। तो cos रेज टू 8x इंटू कॉट ऑफ x dx, वेरिएबल यहाँ पे क्या यूज किया है? x। तो पहले मैं क्या करूंगा, देखो cos रेज टू 8x है, हम इसे पुट करेंगे तो इसका डेरिवेटिव यहाँ पे नहीं आता है। तो फिर क्या करेंगे, कॉट को पुट करेंगे तो भी इसका डेरिवेटिव यहाँ पे नहीं आता है। तो हम पुटिंग तो यहाँ किसी को कर नहीं सकते, तो हमें समझना होगा कि हमें कुछ तो रिप्लेसमेंट देना है। तो कॉट को मैं क्या लिखता हूँ? कॉस अपॉन साइन। तो क्या होगा? इंटीग्रेशन ऑफ कॉस रेज टू 8x इंटू कॉट एक्स यानी कि क्या? कॉस x अपॉन साइन x इंटू dx। तो फिर अब क्या करना होगा? तो इंटीग्रेशन ऑफ कॉस रेज टू 8x को हम कैसे लिखेंगे? कॉस स्क्वायर ऑफ x रेज टू 4। तो 2 इंटू 4 क्या बनेगा? 8 इंटू कॉस ऑफ x अपॉन साइन x इंटू dx। तो अब कॉस को क्या करेंगे? रिप्लेस करना होगा। सो कॉस स्क्वायर ऑफ x क्या है हमारे पास? कॉस स्क्वायर x यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ x रेज टू 4 इंटू कॉस ऑफ x अपॉन साइन x इंटू dx। तो अब क्या करेंगे हम? अगर हमने साइन x को पुट किया तो cos x उसका क्या बनेगा? डेरिवेटिव। सो क्या करेंगे? पुट साइन x इज इक्वल टू टी। तो साइन x इज इक्वल टू टी होगा तो क्या होगा? cos x इंटू dx dt होगा। तो cos x इंटू dx अगर dt होगा तो हम रिप्लेसमेंट देंगे इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस साइन की वैल्यू क्या होगी? टी स्क्वायर रेज टू 4 अपॉन टी इंटू कॉस एक्स dx यानी कि dt। तो पहले हम क्या करेंगे? स्क्वायर फोर्थ रूट करके लेंगे, फोर्थ पावर लेनी होगी। तो फोर्थ पावर कैसे लेती है? सेकेंड पावर होगी तो कोएफिशिएंट 1 to 1 होते हैं, थर्ड क्यूब होगा तो 1 3 3 1 होते हैं। फोर्थ पावर होगी तो क्या होगी? 1 4 6 4 1, ऐसे कोएफिशिएंट्स आएंगे। तो इसके एक्सपेंशन कैसा होने वाला है? 1 माइनस, जब माइनस होगा तो अल्टरनेट प्लस माइनस का साइन होगा। 4t प्लस 6t स्क्वायर माइनस 4t क्यूब प्लस t रेज टू 4 अपॉन t इंटू dt। इस तरह से हम क्या लेंगे? फोर्थ पावर का एक्सपेंशन लेंगे। तो फिर अब सेपरेट करेंगे तो क्या मिलेगा? इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी dt माइनस 4 इंटीग्रेशन ऑफ t अपॉन टी म्हणजे 1 dt प्लस 6 कॉन्स्टेंट बाय टी स्क्वायर अपॉन टी यानी कि t dt माइनस 4 कॉन्स्टेंट बाय टी क्यूब अपॉन टी यानी कि टी स्क्वायर प्लस टी रेज टू 4 अपॉन टी। तो क्या बनेगा? इंटीग्रेशन ऑफ टी क्यूब इंटू dt। तो अब सीधा इंटीग्रेशन लेंगे, या क्या बनेगा? लॉग ऑफ टी माइनस 4t प्लस 6t स्क्वायर अपॉन 2 माइनस 4t क्यूब अपॉन 3 प्लस टी रेज टू 4 अपॉन 4। अब इंटीग्रेशन खत्म हो गया तो हम क्या करेंगे? कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन लेंगे। तो अब क्या करना होगा? वेरिएबल हमारा x था, अब t आ गया तो रिप्लेस करना होगा। t की जगह हमने क्या लिखा था? साइन x। तो क्या आएगा आंसर? लॉग ऑफ साइन x माइनस 4 साइन x प्लस 3 साइन स्क्वायर x माइनस 4/3 साइन क्यूब ऑफ x प्लस 1/4 साइन रेज टू 4x इंटू प्लस c। तो आपका ये क्या बनेगा? आंसर बनेगा। तो आपको पहले समझना होगा, एडजस्टमेंट करनी होगी, फिर सब्स्टिट्यूशन करना होगा, तभी आपका आंसर जो है वो आसान बनेगा। सेकेंड नंबर का जो प्रॉब्लम है उसकी तरफ भी आप ध्यान दो, एडजस्टमेंट को अच्छे से समझ लो। क्या है एडजस्टमेंट वहां पे? सेकेंड नंबर का जो प्रॉब्लम है, इंटीग्रल I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ tan रेज टू 5x dx। तो यहाँ पे हमें क्या पता है? tan को पुट करेंगे तो सेक्स स्क्वायर डेरिवेटिव में आना चाहिए। तो पहले एडजस्टमेंट में tan क्यूब ऑफ x इंटू tan रेज टू 2x ऐसा लिखेंगे।
tan स्क्वायर एक्स को हम रिप्लेस कर सकते हैं, तो रिप्लेस करेंगे इंटीग्रेशन ऑफ tan क्यूब ऑफ एक्स इंटू सेक स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, tan क्यूब ऑफ एक्स इंटू सेक स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस tan क्यूब ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। तो सेपरेट इंटीग्रेशन लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ tan क्यूब ऑफ एक्स इंटू सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan क्यूब को कैसे लिखेंगे, tan x इंटू tan स्क्वायर ऑफ एक्स डी एक्स ऐसे लिखेंगे। तो फिर क्या होगा आगे, यहाँ पे हमें कोई प्रॉब्लम, हम यहाँ पे tan x पुट करेंगे तो सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स में उसका डेरिवेटिव आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम है, यहाँ फिर से रिप्लेसमेंट करनी होगी। तो मैं इसे पहले ऐसे लिखता हूँ, tan क्यूब ऑफ एक्स इंटू सेक स्क्वायर ऑफ एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan x इंटू tan स्क्वायर एक्स को क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू डी एक्स। फिर से मल्टीप्लाई करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ tan क्यूब ऑफ एक्स इंटू सेक स्क्वायर ऑफ एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan ऑफ एक्स इंटू सेक स्क्वायर ऑफ एक्स डी एक्स माइनस माइनस प्लस, आप यहाँ पे गलती से माइनस लिख देते हो, इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx। तो आपको क्या करना है, इन दोनों इंटीग्रल में आप क्या करोगे, पुट tan x इज इक्वल टू टी, तो उसके डेरिवेटिव में क्या आएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो ये चेंज यहाँ पे करो, यहाँ पे करो, यहाँ करने की जरूरत नहीं है, यहाँ सीधे आपको इंटीग्रेशन का tan x का इंटीग्रेशन पता है क्या है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक एक्स प्लस सी। तो आपका यहाँ सीधा इंटीग्रेशन आ जाएगा। ये जो पुटिंग है आप इन दोनों इंटीग्रल में करो और उसे सॉल्व करो, सीधा यहाँ पे टी क्यूब आएगा डी टी, यहाँ पे टी डी टी। तो टी क्यूब का इंटीग्रेशन सबको पता है, टी रेज़ टू 4 अपॉन 4, और यहाँ टी का इंटीग्रेशन सबको पता है, टी स्क्वायर अपॉन टी, टी की वैल्यू रिप्लेस करेंगे, यहाँ पे आएगा लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक एक्स प्लस सी। तो इस टाइप की आपको बेसिक एडजस्टमेंट करने की जरूरत है, आप यहाँ से आगे आप सॉल्व करोगे। चलो थर्ड नंबर का जो प्रॉब्लम है उस पर भी ध्यान दो। मैं आपको सिर्फ बेसिक एडजस्टमेंट बता रहा हूँ, आपको सिर्फ फॉर्मुलेशन का यूज करके आंसर निकालना होगा लास्ट के प्रॉब्लम में। थर्ड नंबर के प्रॉब्लम में भी मैं वैसे करने वाला हूँ, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ cos रेज टू 7x dx। इसको सेपरेट किया तो cos रेज टू 6x इंटू cos x dx। तो cos को कैसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर x क्यूब इंटू cos x dx। तो आप तीन यहाँ पे देखो या यहाँ पे देखो या फिर यहाँ पे देखो, मैंने अक्सर किसे कन्वर्ट किया, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो, इस टाइप से कन्वर्ट किया है। तो cos स्क्वायर x को हम कैसे लिखेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ x ब्रैकेट क्यूब इंटू cos x dx। तो हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे पुट साइन x इज इक्वल टू टी, तो इसका डेरिवेटिव क्या आने वाला है, cos x dx इज इक्वल टू डी टी। रिप्लेस किया तो 1 माइनस टी स्क्वायर का क्यूब इंटू डी टी। अब यहाँ पे आपको क्यूब बनाना है और इंटीग्रेशन लेना है, तो ये चीज आप आसानी से कर सकते हो। तो आप एडजस्टमेंट की तरफ ध्यान दो, मैं हर एक टाइप में उसी टाइप के एडजस्टमेंट करते जा रहा हूँ। तो आप फिफ्थ नंबर का प्रॉब्लम भी देखो, यहाँ से आगे यहाँ पे आपको क्यूब करना है पहले, फिर इंटीग्रेशन लेना है, और इंटीग्रेशन लेने के बाद रीपुट यानी कि रीसब्स्टिट्यूट यानी कि साइन एक्स को रिपीट पुट करना है। तो आप फिफ्थ नंबर का जो प्रॉब्लम है उसे भी ले लो फिर से। क्या है आपके पास फिफ्थ नंबर का प्रॉब्लम, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन रेज टू 5x इंटू कॉस रेज टू 8x dx। तो अब यहाँ पे आपको परेशानी होगी, तो हमेशा पुटिंग करते वक्त आपको क्या करना है, ऑड नंबर पे ध्यान देना है। यहाँ पे देखो 7 ऑड था, यहाँ पे कॉट ऑड था, यहाँ पे tan का 5 ऑड था। अब यहाँ पे कॉस की पावर इवन है, साइन की पावर ऑड है, तो आप ऑड पावर की तरफ जाओगे, तो साइन की तरफ जाओगे एडजस्टमेंट के लिए। तो ये ट्रिक से आपको ध्यान में रखनी होगी कि आपको कन्वर्जन करते वक्त किसको कन्वर्ट करना है, जिसकी ऑड पावर में जाता है उसी को कन्वर्ट करना है। तो साइन को मैं कैसे लिखूंगा, साइन रेज टू 4x इंटू कॉस रेज टू 8x इंटू साइन एक्स dx। तो यहाँ पे ऐसे इसे कैसे लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ऑफ x ब्रैकेट का स्क्वायर इंटू कॉस रेज टू 8x इंटू साइन एक्स dx। तो फिर इसे कैसे लिखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, साइन स्क्वायर एक्स को क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स ब्रैकेट का स्क्वायर इंटू कॉस रेज टू 8x इंटू साइन एक्स dx। तो अब पुट किसको करना है आपको समझ में आना चाहिए, पुट कॉस x इज इक्वल टू टी, इसका डेरिवेटिव क्या है, माइनस साइन एक्स dx इज इक्वल टू डी, माइनस साइन आ जाएगा, सो साइन एक्स dx
की वैल्यू क्या बनेगी माइनस डी टी, या रिप्लेस करेंगे। सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस टी स्क्वेयर का स्क्वेयर इंटू टी रेस टू 8 इंटू माइनस डी टी, माइनस साइन बाहर जाएगा, माइनस ब्रैकेट डाला, इंटीग्रेशन ऑफ या स्क्वायर किया तो क्या आएगा 1 माइनस टू टी स्क्वेयर प्लस टी रेस टू 4 इंटू टी रेस टू 8 इंटू डी टी। तो माइनस साइन वैसे ही बाहर रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ टी से मल्टीप्लाई किया टी रेस टू 8 इंटू डी टी माइनस टू टी रेस टू 10 इंटू डी टी प्लस इंटीग्रेशन ऑफ टी रेस टू 12 इंटू डी टी। अब आपको सिर्फ क्या करना है, यहाँ पे इंटीग्रेशन लेना है। इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा टी रेस टू 9/9, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा टी रेस टू 11/11, इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा टी रेस टू 13/13, और टी की वैल्यू को cos x रिप्लेस कर देना है। जब भी हम सब्स्टिट्यूशन करते हैं रिप्लेसमेंट करना नहीं भूलना चाहिए। तो आसानी से आपका प्रॉब्लम क्या हो गया, सॉल्व हो गया। तो चलो आप 7 नंबर की तरफ भी जाओ, क्या होगा। चलो मैंने फर्स्ट सॉल्व करके दिया, सेकंड दिया, थर्ड दिया, अब यहाँ पे फिफ्थ भी दिया। तो 7 नंबर की तरफ चलो, क्या है 7 नंबर का आपका प्रॉब्लम। I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इंटू कॉस क्यूब ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय 1 प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स इंटू डी एक्स। तो चलो इसे हम कैसे लिख सकते हैं, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, यहाँ ऑड पावर है यहाँ भी ऑड पावर है, तो क्या करेंगे साइन एक्स को तो कुछ एडजस्ट नहीं कर सकते, कॉस क्यूब को एडजस्ट तो कर सकते हैं, कॉस एक्स इंटू कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स अपॉन 1 प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स डी एक्स। तो सिंपली हम क्या करेंगे, पुट 1 प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू टी पुट करेंगे। 1 का डेरिवेटिव तो 0 है, कॉस स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव क्या आएगा 2 कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स का डेरिवेटिव क्या है माइनस साइन एक्स इज इक्वल टू डी टी अपॉन डी एक्स। सो -2 यहाँ जाके डिवाइड होगा, डी एक्स यहाँ आके मल्टीप्लाई होगा। सो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी माइनस डी टी बाई 2। तो रिप्लेसमेंट करेंगे, आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या आने वाली है टी माइनस 1। सो यहाँ पे पहले cos स्क्वायर एक्स को पुट किया t माइनस 1 साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स डी एक्स की वैल्यू कितनी है माइनस डी टी अपॉन 2 डिवाइडेड बाय 1 प्लस cos स्क्वायर एक्स की वैल्यू कितनी है t। अब डिवाइड किया तो t अपॉन टी यानी कि 1 माइनस 1 अपॉन टी इंटू माइनस डी टी बाई 2। सो -1/2 कॉमन लिया, ब्रैकेट का यूज किया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 डी टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी डी टी। तो आपको सिर्फ यहाँ पे अब क्या करना है, इंटीग्रेशन लेना है। 1 का इंटीग्रेशन है t, 1 अपॉन टी का इंटीग्रेशन है log ऑफ t, t की वैल्यू आपको 1 प्लस cos स्क्वायर एक्स रिप्लेस करनी है। तो इस तरह से आप आसानी से प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। 6 नंबर का प्रॉब्लम आप सॉल्व करोगे, होमवर्क करोगे कैसे, आपको पता है cos स्क्वायर एक्स 3 रेस टू समथिंग चाहिए तो मुझे cos स्क्वायर एक्स का पुट करना होगा, cos स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव या sin 2x में एडजस्ट हो जाएगा, फिर 3 रेस टू x का या 3 रेस टू t का फॉर्मूला आपको यूज करना है। तो पुटिंग मैंने आपको बता दी, cos स्क्वायर एक्स को आपको t पुट करना है। तो अब 4th नंबर का जो प्रॉब्लम है उस पे ध्यान दो। क्या है 4th नंबर का प्रॉब्लम, I इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ tan of 3x tan of 2x इंटू tan of x dx। तो चलो मैंने आपको पहले भी बताया था, अगर आपका ध्यान होगा तो मैंने आपको बोला था कि इंटीग्रेशन में आपको जो भी कैलकुलस का पार्ट हो, जब हम बेसिकली फंक्शन को स्टडी कर रहे थे मैंने आपको बताया था कि फंक्शन, लिमिट, कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएशन, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन, इंडेफिनाइट इंटीग्रेशन, एरिया अंडर द कर्व एंड डिफरेंशियल इक्वेशन, यहाँ तक का जो पूरा मेजर पार्ट है, यानी कि आपके बोर्ड के सिलेबस में ऑलमोस्ट 95% तक का जो पार्ट है वो क्या है, कैलकुलस से आता है। और कैलकुलस में बहुत सी जो एडजस्टमेंट है, बहुत से जो शॉर्टकट्स है, बहुत से जो क्रिएशंस बनते हैं, आपके ट्रिक्स एंड सॉल्विंग ट्रिक्स जो बनते हैं वो ट्रिग्नोमेट्री से बनते हैं। तो आपकी ट्रिग्नोमेट्री जितनी बेटर होगी उतना आपको कैलकुलस में क्या होती है, आसानी होती है। तो ट्रिग्नोमेट्री आपकी बेस्ट होनी चाहिए। तो यहाँ पे भी आप अगर ध्यान दो ना तो आपको एक चीज समझ में आनी है कि आपके पास tan के कंटिन्यूअस क्या है, मल्टीप्लीकेशन से। तो आपको पता है कि इंटीग्रेशन में हमारे पास ना कोई प्रोडक्ट रूल है ना कोई डिवीजन का रूल है। तो अक्सर हम क्या करते हैं, जिनकी वजह से प्रॉब्लम होते हैं उन्हें कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं कि ताकि वो इजीली इंटीग्रेबल फॉर्म में आ जाए बस।
तो यहाँ पे भी आपको वही करना है। हमारे पास क्या है, इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी है कि हम एडिशन सब्ट्रैक्शन के और इंटीग्रेशन को सेपरेट तो कर सकते हैं, लेकिन मल्टीप्लिकेशन अगर होगा तो हम प्रोडक्ट रूल नहीं है हमारे पास, जैसे डेरिवेटिव में था कि हम फर्स्ट को एज इट इज रखेंगे, दूसरे का डेरिवेटिव लेंगे, प्लस दूसरे को एज इट इज रखेंगे, फर्स्ट का डेरिवेटिव लेंगे। तो इसी तरह से तो अब तक तो हमारे पास इंटीग्रेशन का कोई रूल नहीं है। तो फिर ऐसे प्रॉब्लम्स को क्या है कि हमारा जो प्रॉब्लम है उसे आइडेंटिफाई करना जरूरी है कि यहाँ पे कंटिन्यूअस मल्टीप्लिकेशन हमारा प्रॉब्लम है। तो फिर हम एंगल की तरफ गए तो यहाँ पे 3x है, 2x है और x है। तो फिर होता क्या है कि ये एडजस्टमेंट जो है ना, ये आपको समझनी होगी कि अगर इन दोनों के एडिशन हम लेंगे तो क्या बनेगा, 3x बनेगा, या फिर इन दोनों की सब्ट्रैक्शन लोगे तो x बनेगा, फिर क्या होगा, अगर इन दोनों की सब्ट्रैक्शन लोगे तो भी 2x बनेगा। तो tan के जो फॉर्मुलेशंस में हमें इन्हें ढालना है बस। तो प्रोडक्ट कन्वर्टेड टू सम एंड डिफरेंस में हमें जाना है। तो tan के ये फॉर्मुलेशन आपको अच्छे से याद होने चाहिए। तो फिर मैंने आपको आइडेंटिफिकेशन बता दिए इन दोनों में, इन दोनों की एडिशन 3x आती है, तो फिर मैं tan 3x को कैसे लिख सकता हूँ, tan ऑफ 2x प्लस x ऐसे भी लिख सकता हूँ। तो मैं इसे अब a बोलूंगा, इसे b बोलूंगा। tan a प्लस b का फॉर्मूला सबको पता है, tan a प्लस tan b अपॉन 1 माइनस tan a tan b। सो tan 2x प्लस tan x अपॉन 1 माइनस tan 2x इंटू tan x। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब किया तो क्या होगा, tan 3x इंटू 1 यानी कि tan 3x इंटू दिस यानी कि माइनस tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x इज इक्वल टू क्या है आपके पास, tan 2x प्लस tan x आया। अब ये दोनों यहाँ पे आएंगे तो सब्सट्रैक्ट होंगे और यहाँ जाएगा तो पॉजिटिव बनेगा। तो यहाँ पे क्या बनेगा राइट हैंड साइड में, tan 3x इंटू tan 2x इंटू tan x इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या बनेगा, tan 3x और ये वहाँ आएगा माइनस tan 2x माइनस tan x। तो चलो क्या हो गया, प्रोडक्ट कन्वर्टेड टू सम एंड डिफरेंस। तो हम इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं, सो इंटीग्रेशन ऑफ tan ऑफ 3x इंटू tan 2x इंटू tan x इज इक्वल टू tan 3x माइनस tan 2x माइनस tan x इंटू dx इज इक्वल टू, फिर क्या होगा, सेपरेट इंटीग्रेशन लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ tan 3x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan 2x dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx। तो इंटीग्रेशन सबको पता है, tan का इंटीग्रेशन है log ऑफ मॉड ऑफ सेक ऑफ समथिंग, और समथिंग डेरिवेटिव 3 से डिवाइड करना नहीं भूलना है। तो फिर क्या होगा, log ऑफ मॉड ऑफ सेक 2x, इसका डेरिवेटिव क्या है 2 माइनस log ऑफ मॉड ऑफ सेक x, इसका डेरिवेटिव 1 है, लेने की जरूरत नहीं, प्लस c। इसी तरह से हमारे क्या आ जाएंगे, आंसर आ जाएंगे। तो प्रॉब्लम जितना आपको डिफिकल्ट दिखता है इतना डिफिकल्ट वो है नहीं। तो आपको बस इस चीज का ही ध्यान रखना है कि हमें जब जब प्रॉब्लम होती है तो उसके आइडेंटिफिकेशन हमारे पास होने चाहिए। तो बेस्ट आइडेंटिफिकेशन है कि tan में अगर मल्टीप्लिकेशन हो तो उसके एंगल का रिलेशन देखो, अगर उसके एंगल में रिलेशन आ गया तो आप उसको प्रोडक्ट को सम एंड डिफरेंस में एंड सम एंड डिफरेंस को प्रोडक्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हो। हमने ट्रिग्नोमेट्री में ऐसे कई प्रॉब्लम्स देखे हैं, तो आपको फिर से उन्हें जाके क्या करना होगा, रिवाइज करना होगा। तो इसी तरह से हमारा जो 12th न्यू सिलेबस 2020 का जो एक्सरसाइज था, एक्सरसाइज 3.2 और अब यहाँ पे क्या हो गया, फिनिश हो गया। तो फिर हम अगले लेक्चर में नए तरफ जाएंगे, इंटीग्रेशन की नई कैटेगरी को स्टडी करेंगे। तो आपको ये जो बेसिक एडजस्टमेंट मैं हमेशा बार बार बताता हूँ, तो आप मुझे वो बताएं कि आपको कैसे लगते हैं, कमेंट में जरूर रिप्लाई करें। आप बहुत से लोग यहाँ पे रिप्लाई नहीं करते हो, तो जरूर आप कमेंट में रिप्लाई करो। और आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे ज़रूर बताना, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि लेटेस्ट आने वाले वीडियोस एंड शॉर्टकट्स को आप इजीली देख सको। थैंक यू वेरी मच।